नमस्कार दोस्तों, किस्से का हिस्सा सीजन 3 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज जो किस्सा हम आपके लिए लेकर आए हैं उस किस्से का नाम है ऑटो करेक्ट। तो चलिए सुनिए ये किस्सा और बनिए इस किस्से का हिस्सा। आज का ये किस्सा हमें विपिन वासुदेवा ने भेजा है। विपिन के दोस्त जिनमें मैं भी शामिल हूं अक्सर विपिन से एक बात कहते हैं। वो विपिन से ये कहते हैं कि देखिए, आप जिस व्यवसाय में हैं वो व्यवसाय आपके लिए ठीक नहीं। हालांकि बहुत छोटी सी उम्र में विपिन व्यवसाय के क्षेत्र में कूद पड़े थे और अच्छा खासा काम भी किया, लेकिन सब मित्र उनसे ये बात इसलिए कहते हैं क्योंकि एक क्वालिटी विपिन की जो है वो खास है। उनमें इन्वेस्टिगेशन की महारत हासिल है। यानी आप उन्हें किसी काम को तलाशने के लिए या किसी सर्च के लिए उनसे कहिए तो फिर वो उसमें पूरी तन्मयता के साथ जुड़ जाते हैं। ये चीज़ वो तब भी किया करते थे जब डिजिटल का इतना हमारी ज़िंदगी में डिजिटल शामिल नहीं था, गूगल भी नहीं था। बावजूद उसके वो चीज़ों को ढूंढ ढांड के ले ही आया करते थे। फिर जैसे जैसे डिजिटल का पर्दापण हुआ हमारी ज़िंदगी में तो उनके इस शौक को और हवा मिली। तो अब आप विपिन से कहिए कि वो कोई भी जानकारी आपके लिए ढूंढ के लेकर आए तो वो झट से जुड़ जाते हैं। फिर वेबसाइट के इंटरनल पेजेस से लेके गूगल सर्च इंजन पूरी तरह से उसको छान डालते हैं। बहरहाल किस्सा जो ये है, इस किस्से के दो पहलू हैं। बात उस समय की है जब विपिन की उम्र करीबन 12 साल की थी। उस समय 1980 का दशक था और विपिन अपने परिवार के साथ नॉर्थ वेस्ट दिल्ली की एक कॉलोनी लॉरेंस रोड में रहा करते थे। आज की दिल्ली और उस समय की दिल्ली में काफ़ी डिफरेंस हुआ करता था। हालांकि बहुत सी कॉलोनियाँ पूरी तरह से विकसित हो चुकी थीं, स्थापित हो चुकी थीं, लेकिन फिर भी वहाँ सारे लोग मिलजुल के एक मोहल्ले की तरह रहा करते थे। अक्सर शाम को सभी फ्लैट, सभी घरों में से बच्चे निकल कॉलोनी के कॉमन पार्क में आ जाया करते थे और फिर जब तक कि घर वाले डांट कर उन्हें वापस न बुलाएं, खेल कूद का माहौल बना रहता था। विपिन और उनकी दोस्तों की मंडली कुल मिलाकर 15 से 20 लोगों की हुआ करती थी, जिसमें विपिन की बहनें भी शामिल थी। इसके अलावा कॉलोनी के दूसरे बच्चे भी। जीवन उस समय का काफ़ी साधारण, सिंपल हुआ करता था। चीज़ें कम थी और उन्हीं चीज़ों में आप सेटिस्फेक्शन ढूंढ भी लिया करते थे। ऐसे ही एक दिन शाम को जब सब बच्चे उसी कॉमन ग्राउंड पार्क में खेल रहे थे तो पड़ोस के 2 बच्चे आए जो अभी अभी हाल फिलहाल में अपने किसी रिश्तेदार के घर जाकर आए थे। आते ही उन लोगों ने अपने एक्सपीरियंस का चर्चा शुरू कर दिया। उन्होंने विपिन और विपिन के दूसरे साथियों को ये बताया कि हम अपने रिश्तेदार के घर गए थे जिन्होंने तोते पाले हुए थे और वो तोते को हरी मिर्च खिला रहे थे। तोता उनसे बातचीत कर रहा था। मिट्ठू साहब से खूब बातचीत हुई। तो कुल मिला के उनका ये एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा। जैसे जैसे उन्होंने थोड़ा सा मिर्च मसाला तड़का लगा अपनी बात दूसरे बच्चों और विपिन को बताई, अचानक विपिन और उनके दूसरे साथियों का मन किया कि उन लोगों के पास भी खेलने के लिए एक तोता होना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया, उस समय जीवन साधारण हुआ करता था और अब उनके जीवन में तोते के रूप में एक नई एक्साइटमेंट आ चली थी। फिर आनन फानन में सभी बच्चों ने एक मीटिंग बुलाई और मीटिंग का एकमात्र उद्देश्य यह था कि किस तरह हम भी एक तोतों का जोड़ा खरीद के लाएं। जो लड़के अपने रिश्तेदार के घर गए थे और उन्होंने कहानी बताई थी, उन्होंने अपनी कहानी में इतना मसाला लगाया कि अब सब बच्चे पूरी तरह से एक्साइटेड हो चले थे। विपिन की बहन मीनू को यह रोल दिया गया कि सब बच्चों से थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करें और वो कैशियर की भूमिका निभाए। जैसा कि मैंने आपको बताया, विपिन शुरू से काफ़ी इन्वेस्टिगेटिव किस्म के रहे हैं। तो विपिन ने छानबीन करने के बाद आके सबको, अपनी कमेटी मेंबर्स को ये सूचना दी कि तोतों का यह जोड़ा 15 रुपए में मिलता है।
जनाब उस समय 15 रुपए का मूल्य 15 रुपए से बहुत अधिक हुआ करता था। फिर सबने अपनी अपनी जेबें टटोली, अपने अपने माँ बाप के पास जाके मनुहार किया, मनाया अपने माँ बाप को कि हमें कुछ एक पैसों की ज़रूरत है और हमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ खरीदनी। मीनू ने अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाई और सब बच्चों से बराबर बराबर पैसे भी निकलवाए। कुल मिलाकर अब इस पूरी मंडली के पास 15 रुपए इकट्ठे हो गए। 1980-81 में 15 रुपए का बच्चों के लिए मूल्य काफ़ी हुआ करता था। 15 रुपए इकट्ठे हुए तो अब जिम्मेदारी ये बनी कि कौन जाएगा और फिर तोतों के इस जोड़े को खरीद के लेकर आएगा। ऐसे में एक बार फिर विपिन के साथ महेंद्र, रवि, राजेश और दूसरे कुछ एक लोग तोतों की खरीद करने के लिए निकल पड़े। सुबह सुबह बाजार जा तोतों की खरीदारी की गई। पिंजरे में कैद 2 तोतों को लेकर अब ये लोग वापस अपनी कॉलोनी लॉरेंस रोड पहुंच गए। बच्चों में पूरी तरह से उत्साह था। उन्हें ऐसा लग रहा था मानो उन्हें कोई खजाना मिल गया हो। सब लोग इस चीज को लेकर काफी उत्सुक थे कि आज मिट्ठू और मिट्ठू के जोड़ों के साथ खेला जाएगा। ऐसे में जो 2 लड़के अपने रिश्तेदार के घर रहकर आए थे और तोतों का जिक्र तभी से लगातार कर रहे थे, वो भी अब इस एक्साइटमेंट में शामिल थे। तोतों के आने के बाद सभी बच्चों को सिर्फ और सिर्फ तोतों के साथ खेलने का मन था। भूख प्यास भी नहीं लग रही थी किसी को ये मन भी नहीं था कि वापस घर जाएं। कुल मिलाकर तोतों ने उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल डाली। हर एक आदमी, हर एक बच्चा बस तोतों के साथ खेलने के लिए आतुर था। तो मिट्ठू साहब को बहुत सारी चीज़ें भी परोसी गई। कोई हरी मिर्च खिला रहा था तो कोई तोतों को बोलना सिखा रहा था। तोते के कलर से लेके तोते की चोंच की प्रशंसा भी की जा रही थी। दिन भर यही क्रम चला। बदस्तूर तोतों के साथ बच्चों का खेलना जारी रहा। दिन ढला और अब शाम का वक्त आ गया था। शाम आते आते तोतों को लेकर एक्साइटमेंट तो कम नहीं हुई, लेकिन अब एक दूसरी चिंता सब बच्चों को सताने लगी। सभी बच्चों के बीच में तोतों को लेकर तो खूब एक्साइटमेंट थी। ऐसे में सब ये मन बना रहे थे कि शायद तोते के इस जोड़े को पिंजरे के साथ आज उन्हें घर ले जाने का मौका मिलेगा। लेकिन ये तोते तो साझा कमाई से आए थे, या यूँ कहें कि साझा जमा पूंजी से आए थे। हर एक बच्चे ने अपनी अपनी कंट्रीब्यूशन डाली थी। अब तोतों को इतने बच्चों में समान रूप से तो बांटा जा नहीं सकता था। पहले प्लानिंग ये हुई कि ऐसा करते हैं कि 1-1, 2-2 दिन के हिसाब से तोतों को ले बच्चे अपने अपने घर जा सकते हैं। पर ऐसे में पहले कौन ले जाएगा और जिस बच्चे का नंबर सबसे आखिर में आएगा उसे तो तोते मिलते मिलते महीने भर से ऊपर हो जाएगा। तो ऐसे में संसद में किसी भी तरीके का सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा था। किसी भी एक मत पर सब बच्चे सहमत नहीं हो पा रहे थे। बहुत से बच्चों ने बीच में बीच बचाव करने की कोशिश करी, लेकिन झगड़ा जो है निपटता नजर आ नहीं रहा था। एक तरफ से कोई तोते के पिंजरे को खींचकर ये कह रहा था कि मैं सबसे पहले लेकर जाऊंगा, तो दूसरी तरफ से दूसरे बच्चे भी यही जोर लगा रहे थे। गहमा गहमी बढ़ती रही। तोते भी पिंजरे में से हताश नजरों से ये देख रहे थे कि देखिए आज तो हमें लेकर पूरा का पूरा जो बच्चों का समूह है या मंडली है, इनमें देखिए परस्पर विरोध नजर आ रहा है। कहीं इसी सब खींचातानी के बीच न जाने किस बच्चे का हाथ तोते की पिंजरे की उस सांगल पर पड़ा और पिंजरे का छोटा सा दरवाजा खुल गया। इससे पहले कि बच्चे कुछ समझ पाते, तोते उड़ गए। जैसे ही दोनों तोते उड़कर आकाश में पहुंचे, बच्चों को तब रियलाइज हुआ कि उनकी इस गहमा गहमी खींचातानी के बीच
तोते उड़ चुके हैं। अब पछताने का कोई फायदा नहीं था। 15 रुपए पल भर में हवा में फुर हो गए। और फिर एक दूसरे से बच्चे कहते भी किया, इसमें किसी एक बच्चे का दोष तो था नहीं। ये पता लगाना भी मुश्किल था कि किसका हाथ लगकर वो सांगल खुली और पिंजरे का दरवाज़ा खुल गया। तो बच्चों ने बड़ी मायूसी के साथ उस पिंजरे को एक तरफ संभाल के रख दिया और सबक लिया कि इस तरह लड़ने से शायद कोई फायदा होता नहीं है। विपिन की उम्र इस एपिसोड के समय करीबन 12 साल की थी। बचपन से लिखने पढ़ने का शौक भी था। तो इस एपिसोड के बाद विपिन ने सोचा क्यों ना इस पर एक कहानी लिख दी जाए। तो विपिन ने इस पूरे प्रकरण पर, इस पूरे एपिसोड पर बच्चे जैसे कहानी लिखते हैं वैसे एक छोटी सी कहानी लिखी। ये वो वक्त था जब बच्चों के बीच कॉमिक्स बड़ी लोकप्रिय हुआ करती थी। चंपक, लोटपोट, पराग, नंदन और भी ना जाने कितनी किस्म के कॉमिक्स बच्चों के लिए हुआ करते थे। मनोरंजन का कॉमिक्स उस समय एक बड़ा साधन था और अक्सर बहुत सी ये कॉमिक्स या इन कॉमिक्स को प्रकाशित करने वाले प्रकाशन समूह जो हैं, जो हाउसेस, पब्लिकेशन हाउसेस हैं, वो बच्चों से एंट्रीज भी मांगा करते थे कि अगर आपके पास कोई किस्सा या कहानी है तो आप हमें लिख कर भेजें। ऐसे ही किसी एक कॉमिक को टटोलते हुए विपिन को एक विज्ञापन दिखा जिसमें 15 साल से कम उम्र के बच्चों को इनवाइट किया गया था अपनी स्टोरीज या आर्टिकल्स भेजने के लिए। तो झट से विपिन ने वही कहानी जिसमें तोते उड़ चुके थे लिखी और उस पते पर भेज दी जिस पते पर पब्लिकेशन हाउस ने कहा था कि आप अपनी कहानी भेजें। दूसरी बात ये थी कि इस कहानी को भेजने के बाद अगर आपकी ये कहानी सेलेक्ट होकर प्रकाशित होती है तो फिर एक 15 रुपए का इनाम भी था। इंटरेस्टिंग बात यह है कि विपिन की ये कहानी तोते उड़ गए प्रकाशित भी हुई और प्रकाशित होने के बाद उन्हें इनाम के रूप में 15 रुपए भी मिले। ये अलग बात है कि विपिन ने उन 15 रुपए को अपने उन साथियों के साथ नहीं बांटा जिन्होंने मिलकर 15 रुपए में तोतों का वो जोड़ा खरीदा था। ये कहानी एक कॉमिक बुक में 1981 में पब्लिश हुई। अब हम 2021 में हैं। इस बात को कुल मिलाकर 40 साल हो चुके हैं। इस बीच सारी स्थितियां बदल चुकी हैं। लॉरेंस रोड अब वैसा लॉरेंस रोड नहीं रहा। बच्चे अब कॉमिक्स भी ऑनलाइन ही पढ़ लिया करते हैं और फिर दूसरे किस्म के मनोरंजन के साधन बच्चों के पास काफ़ी मात्रा में उपलब्ध है। खैर समय बीता। विपिन शुरुआती उम्र से व्यवसाय में कूद पड़े। फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी थी और इस बीच काम करते करते उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेटिव जो क्वालिटीज़ हैं उनमें भी काफ़ी इजाफा किया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि डिजिटल के आने के बाद, गूगल के आने के बाद, दूसरे सर्च इंजन्स के आने के बाद उनके शौक में और परवान चढ़ा। दोस्तों, हाल फिलहाल में हमने तोक्ते नाम के एक साइक्लोन के बारे में सुना। 2021 में तोक्ते को लेकर काफ़ी वार्निंग्स भी आई। खास तौर पे उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के लोगों को कहा गया कि आप इस साइक्लोन से बचें। सरकार ने भी उचित समय पर काफ़ी प्रिवेंटिव स्टेप्स उठाए। फिर भी तोक्ते को लेकर जो तबाही थोड़ी बहुत हुई वो हम सबको सुनाई भी दी और दिखाई भी दी। टीवी चैनलों से लेकर ऑनलाइन मीडिया पर तोक्ते के बारे में काफ़ी खबर हुई। अभी कुछ हफ्ते पहले, कुछ महीने पहले कोरोना का दौर चल रहा था। सब लोग घर पर थे और घर पर रहते हुए आप अक्सर न्यूज़, व्यूज़, इन सब के बारे में बात तो करते ही हैं। फिर जो भी आपका शौक़ रहता है उस शौक़ को भी आप पूरा करने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही एक दिन सुबह उठ विपिन को लगा कि चलिए इस तोक्ते साइक्लोन के बारे में थोड़ी सी छानबीन की जाए। और जैसे कि मैंने आपको बताया उनका स्वभाव भी इस तरह का है
तो विपिन ने जैसे ही टॉकटाई को सर्च करने के लिए अपने फ़ोन पर गूगल पर सर्च इंजन के टैब में टॉकटाई टाइप करना शुरू किया, कहीं ऑटो करेक्ट अपने आप एक्टिवेट हो गया। और आपने देखा होगा ये अक्सर जब आप टाइपिंग करते हैं, चाहे वो लैपटॉप पर हो या फ़ोन पर हो या किसी दूसरी इंस्ट्रूमेंट पर हो, तो कई बार आपका कंप्यूटर या आपकी मशीन थोड़ा आपसे ज़्यादा स्मार्ट एक्ट कर आपको सही शब्द के बारे में पहले से बता देती है, ताकि आपको फिर वो टाइप ना करना पड़े। उसे कहते हैं ऑटो करेक्ट या ऑटो टाइप, जो भी आप कहना चाहें। इसके चलते बहुत से समय तो आपको काफ़ी सहूलियत भी मिलती है, क्योंकि आप जो लिखना चाहते हैं वो कंप्यूटर आपके लिए पहले से लिख देता है। पर कई बार आप इसके चलते एम्बैरेसिंग सिचुएशंस में भी पड़ जाते हैं, जब आप मैसेज टाइप करते हैं और कई बार वो अपने आप उसे पिक कर आप गलत मैसेज भेज देते हैं, जिससे कई बार एम्बैरेसिंग मोमेंट्स आ जाते हैं। खैर, विपिन ने जैसे ही टॉकटाई टाइप करने की कोशिश करी, टॉकटाई की जगह वो ऑटो करेक्ट होके तोते वर्ड पर जाकर रुक गया। जैसे ही तोते वर्ड पर आकर उनकी ये सर्च रुकी, अचानक विपिन को 40 साल पुराना वो किस्सा याद आ गया। विपिन को लगा कि शायद ये अजीब कोइंसिडेंस है, पर इस कोइंसिडेंस के चलते 40 साल पुरानी मेमोरीज, लॉरेंस रोड का वो इलाका, बच्चों का वो समूह, तोते उड़ने की कहानी, ये सब उनके जहन में अचानक आ गई। यहां से विपिन का इन्वेस्टिगेटिव दिमाग एक बार फिर काम करने लगा। उन्हें लगा कि मेरी ये कहानी प्रकाशित हुई थी और फिर मुझे 15 रुपए का पुरस्कार भी मिला था, तो ऐसे में हो सकता है कहीं ना कहीं ये किस्सा किसी ना किसी रूप में है, तो चलिए इसे ढूंढा जाए। विपिन ने फिर अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करी। तोते से लेके, उड़ गए तोते से लेके, उन्होंने तमाम सर्च, मेटा सर्चेस, हैशटैग, जहां से भी जो भी जानकारी जिस तरीके से मिल सकती थी उसकी कोशिश शुरू की। बहुत देर कोशिश करने के बाद विपिन के हत्थे एक लिंक लगा। ये लिंक एक ऐसे व्यक्ति का था, मिस्टर कुशवाहा, जो कि एक ब्लॉगर है, और उनका जो ब्लॉग है वो उन्हीं बचपन की कहानियों और किस्सों के बारे में है जो अक्सर बहुत सारी कॉमिक्स या नॉवल या बहुत जगह प्रकाशित हुई। तो कुशवाहा साहब ने काफ़ी मेहनत कर उन कहानियों को फिर से जीवंत करने की कोशिश की। विपिन इस लिंक पर पहुंचे। जैसे ही वो इस लिंक पर पहुंचे, इस लिंक पर उन्हें उड़ गए तोते नाम का शीर्षक भी दिखाई दिया। विपिन ने जब इस शीर्षक को क्लिक किया तो वो हैरान रह गए। ही वॉज प्लेजेंटली सरप्राइज्ड, बिकॉज उड़ गए तोते के साथ साथ उन्हें वो किताब भी मिली जिस किताब के अंदर ये कहानी प्रकाशित हुई थी 1981 में। तो साहब 15 मार्च 1981, अंक 438, और इस कॉमिक का नाम था लोटपोट। जो लोग उस दशक से हैं वो लोग लोटपोट को भली भांति जानते हैं। हालांकि आज मोटू पतलू जो उसके कैरेक्टर्स हैं वो आप कार्टून चैनल्स पर बच्चे उसे देख रहे हैं, लेकिन उस समय, हमारे समय में लोटपोट एक काफ़ी चर्चित कॉमिक बुक थी। तो लोटपोट का यह अंक मिला और इस अंक में मिली उड़ गए तोते की कहानी। किस्से के अंत में आप लोटपोट का वो अंक भी देखेंगे और ये भी देखेंगे कि कैसे ये कहानी उसमें प्रकाशित हुई। हैरत की बात यह है कि ये कहानी विपिन को, अपनी लिखी हुई ये कहानी 1981 के बाद 2021 में एक बार फिर मिल गई। अक्सर 40 साल पहले की गई कोई घटना या लिखी गई कोई कहानी आपको इस तरह से मिल जाए, ये सचमुच अपने आप में एक अजूबा है। लेकिन शायद टेक्नोलॉजी की दुनिया की ये एक खासियत है। अक्सर हम अपने पुराने दोस्तों को फेसबुक या दूसरी सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर मिल जाते हैं। यहाँ विपिन को अपनी किस्सा या कहानी मिल गई।
हंसते हुए विपिन ने कुशवाहा साहब को एक प्यारा सा मेल भी लिखा। उस मेल के बाद मेल का आदान प्रदान हुआ, जहाँ विपिन ने उन्हें अपनी इस कहानी को ढूंढ कर सहेज कर रखने के लिए धन्यवाद किया। तो कुशवाहा साहब ने भी इसे काफ़ी एनकरेजिंगली लिया और कहा कि देखिए, आपने मुझे वापस मेल लिखा, मैं इसके लिए शुक्रगुजार हूँ। मुझे लगा कि मैं जो ये कर रहा हूँ इसका शायद कोई कदरदान ना हो, पर देखिए, छोटी सी दुनिया है, आप मुझे मिल गए। तो ये था किस्सा ऑटो करेक्ट। हमें लगा कि आपको एक हल्का फुल्का नए अंदाज का, नए मिजाज का एक किस्सा सुनाना चाहिए। तो इसी तरह सुनते रहिए किस्से का हिस्सा, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।